हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय जेज खान। तो बच्चों, जैसा कि मैंने बताया था कि अगले क्लास में टाइम एंड टेंस शुरू करूंगा। आज मैं आपको टाइम एंड टेंस बताने जा रहा हूं। तो अच्छा, टाइम एंड टेंस के अंतर्गत कुछ समझ ले, दोनों में डिफरेंस क्या है। टेंस का मतलब आप लोग जानते हैं कि टेंस का मतलब होता है काल। तो टेंस और टाइम में क्या डिफरेंस है? समय को देखकर जो टेंस बनाया जाता है उसी को टाइम एंड टेंस कहते हैं। जैसे आपको अगर कहा जाए वह कल दिल्ली गया, तो कल कल कौन सा शब्द है? कल समय आया। तो कल को देखना है कि कल की अंग्रेजी क्या है। जैसे कल गया, तो कल ये पास्ट में सेंटेंस आ गया। तो अब कल के लिए आपको स्टरडे, तो स्टरडे अब देखना है कि स्टरडे आता किस टेंस में। स्टरडे आता है सिंपल पास्ट में। उसी प्रकार और से वर्ड भी हुआ, जैसे वह अभी तक नहीं आया है, तो फिर यहाँ पर वर्ड आता है अभी तक। अभी तक क्या है? समय है। और समय के लिए फिर वहाँ पर वर्ड आता है अभी तक के लिए येट, एज येट, टिल नाउ, अप टू नाउ, सो फार। अब वहाँ पर ये सब वर्ड आ जाते हैं। ये सब जब वर्ड आता है तो फिर आपको कहाँ जाना है? प्रेजेंट परफेक्ट में। तो मतलब टाइम को देखना है कि वहाँ अभी तक आ रहा है, कल आ रहा है, अब कहीं रहेगा आने वाले समय के लिए कल, तो उसके लिए फिर ध्यान रखना है कि ये फ्यूचर में आ रहा है। तो इसी को टाइम को देखकर, जो बहुत से सेंटेंस ऐसे हैं, अगर कहा जाए कि वह अभी तक नहीं आया, वह अभी तक नहीं आया, तो आया ये सिंपल पास्ट का पहचान हो गया। अभी तक क्या है? ये प्रेजेंट परफेक्ट का वर्ड है। अभी तक यानी येट, एज येट, टिल नाउ, अप टू नाउ, सो फार, ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट का वर्ड है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का वर्ड हो गया, तो पहचान रहते हुए भी कि वह अभी तक नहीं आया, ये सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट में। जबकि बहुत से लोग गलती कर जाएंगे, उसको बना देंगे सिंपल पास्ट में, क्योंकि पहचान आया या ये सिंपल पास्ट का पहचाना, लेकिन वर्ड क्या लग गया? अभी तक। तो अभी तक जब आया तो उसके लिए हमको प्रेजेंट परफेक्ट। इसी तरह बहुत से वर्ड हैं। यही होता है टाइम को देखकर टेंस बनाना। तो अब हम टेंस की ओर बढ़ते हैं, बताते हैं आपको टेंस होता क्या। टेंस टेंस का हिंदी होता है काल। इसको इंग्लिश में एक डिफिनेशन में समझा देता हूँ। A verb form which shows the time of an action or event is called tense. फिर से मैं बोल दूं, A verb form which shows the time of an action or event is called tense. इसको हिंदी में कहेंगे क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिससे किसी काम या घटना के होने का समय मालूम हो, उसे टेंस कहते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे किसी काम या घटना के होने का समय मालूम हो, उसे टेंस कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, इज गोइंग, तो इज लगा हुआ गोइंग है, तो ये प्रेजेंट में हो गया। इज गोइंग प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा। प्लेज प्रेजेंट में आ जाएगा। मैं बोलूं प्लेड, मैं बोलूं वाज गोइंग, तो ये क्या हो गया? पास्ट का हो गया। और बोलता हूं विल गो, तो ये क्या हो गया? फ्यूचर का हो गया। तो क्रिया के रूप से ये पता चल जाए काम कब हुआ, इसी को टेंस कहते हैं। अब टेंस के कितने काइंड्स हैं आप देखें। टेंस के 3 काइंड्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ये आप जानते हैं, प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल, पास्ट टेंस को भूतकाल, और फ्यूचर टेंस को भविष्य काल। यानी जो काम अभी अभी हो रहा है उसे प्रेजेंट टेंस, जो बीत गया उसे कहेंगे पास्ट टेंस, और जो भविष्य में होगा उसे क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस। फिर उसके बाद ये प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर, इस सब के 4 काइंड्स होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस के देखिए 4 काइंड्स कौन हो गए? सिंपल प्रेजेंट, इसी को दूसरा कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। फिर दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसका 3 नाम है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। फिर तीसरा आता है प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसी प्रकार पास्ट में भी हम जाएंगे, फ्यूचर में भी जाएंगे, केवल जोड़ते हुए चले जाएंगे। यहाँ पर जैसे सिंपल प्रेजेंट है तो पास्ट में जाएंगे तो सिंपल पास्ट हो जाएगा। यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो वहाँ पास्ट परफेक्ट। उसी प्रकार फ्यूचर में हम ऐड करते चले जाएंगे, फ्यूचर जोड़ देंगे सब 4 वर्ड के पहले, बन जाएगा। तो ये एक टेंस के कांड मैंने बताया। फिर प्रेजेंट के 4 कांड मैंने दिखा दिया है।
अब आगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताएंगे कि उसे पहचाना कैसे जाएगा, उसके रूल रेगुलेशन क्या होते हैं। तो बच्चों, आपको मैंने बताया कि प्रेजेंट के 4 काइंड्स होते हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आप सिंपल प्रेजेंट को समझें। देखें, सिंपल प्रेजेंट का पहचान क्या है, ये पहचानना आपके लिए ज़रूरी है किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। देखिए क्या है पहचान, किसी भी क्रिया के अंदर क्या रहेगा, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ। जैसे वह खेलता है, वह पढ़ता है, वह लिखती है, ठीक है, वह दौड़ता है। तो ये पहचान हुआ सिंपल प्रेजेंट का। अब इसको इंग्लिश में अगर पहचान जानना है तो जान लें कि किसी भी वर्ब जैसे V1, V5 या डू डज रहे, V1, V5 या डू डज रहता है तो इसको आप सिंपल प्रेजेंट समझे। अफर्मेटिव का रूल क्या है, अफर्मेटिव बनाने का, सेंटेंस अफर्मेटिव यानी सकारात्मक कहते हैं। एस प्लस, आपको बताया थे एस मतलब सब्जेक्ट, एस का मतलब क्या, सब्जेक्ट यानी कर्ता। तो इसका रूल है V1 और V5 प्लस OW। OW का मतलब होता है अदर वर्ड। यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हूँ कि ऑब्जेक्ट का मतलब जो आप बता चुके हैं, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट ही आ जाए, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी शब्द आ सकता है, इसलिए यहाँ पर अदर वर्ड बताया गया। तो क्या है रूल, एस प्लस V1 और V5। V1 यानी वर्ब का पहला रो, और V5 किसे कहते हैं, इसमें वर्ब में एस या एस लगाकर उसे V5 बनाया जाता है, यानी जो वर्ब सिंगुलर होता है उसी को V5 कहा गया। ये फॉर्मूला। अब है कि आपको जाना कि V1 कहाँ लगेगा, V5 कहाँ लगेगा। तो V1 आई, वी, यू, दे, अब प्लूरल सब्जेक्ट कोई भी आ जाए, बॉयज, गर्ल्स, एक से ज्यादा नाम भी कोई आता है, वो सभी क्या प्लूरल हो गया। तो प्लूरल सब्जेक्ट में आपको क्या करना है, V1 देना है। और V5 यानी एस एस कहाँ पर लगाएंगे, हम बता चुके हैं आपको वर्ब के बारे में पहले कि वह 5 कहाँ लगेगा, जहां सिंगुलर सब्जेक्ट रहता। तो ही, शी, इट, वन नेम, कोई एक नाम रहे, वहां आपको V5 यानी एस एस लगाना। जैसे एग्जांपल दे, वह खेलता है, क्या बनाएंगे, ही प्लेज, वह खेलता है, ही प्लेज। इसको फिर समझ लेंगे, वह यहाँ पर ही है जो कि सिंगुलर है, और ही सिंगुलर जब है तो यहाँ पर V5 यानी उसमें एस लगाकर हम उसे V5 बनाते हैं, यानी सिंगुलर बनाया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, इसे ख्याल रखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। फिर यहाँ देखिए, अनिल और सुनील खेलते हैं, यहाँ पर नाम आया लेकिन यहाँ पर 2 नेम है यानी प्लूरल है, तो अनिल एंड सुनील, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्ले। अनिल और सुनील खेलते हैं, क्या बना, अनिल एंड सुनील प्ले। फिर अब यहाँ देखें, तुम जूते खाने का काम करते हो, तो आपको बता चुके हैं यू, यानी यहाँ एस नहीं लगाना। तुम जूते खाने का काम कर, जूते खाने का एक वर्ड होता है फिर डिजर्व किक्स, क्या बना आपने, तुम जूते खाने का काम करते हो, यू डिजर्व किक्स। तो यू के साथ यहाँ पर एस नहीं लगा डिजर्व में, डिजर्व यहाँ वर्ब है। फिर देखिए, वह हराम की कमाई खाता है, वह यहाँ सिंगुलर है, यहाँ पर क्या कह दिया, देखिए हराम की कमाई खाने का वर्ड होता है लीव ऑन डिसऑनेस्ट मीन्स, लीव ऑन डिसऑनेस्ट मीन्स। तो आपने क्या बना, वो हराम की कमाई खाता है, he lives on dishonest means, he lives on dishonest means। तो इस तरह आप ध्यान रखें कि ये सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव का रूल क्या है, पहचान ता है, ती है, ये पहचान हुआ। और अफर्मेटिव रूल बनाने का रूल क्या है, एस प्लस V1 या V5, सिंगुलर के साथ आपको V5 लगाना है यानी एस जोड़ना पड़ेगा, और प्लूरल के साथ V1 यानी उसमें एस नहीं लगाना पड़ेगा। ये अफर्मेटिव का रूल हुआ। तो बच्चों, जैसा कि आपको अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल मैं पढ़ा चुका हूँ, अब मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस का रूल बताने जा रहा हूँ। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, जिसमें नहीं लगा रहे, जिसमें नहीं लगा रहे उसको नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसका फॉर्मूला आप देखें, एस प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस OW। देखिए, डू और डज ये हेल्पिंग वर्ब है, इसका मतलब ऐसे आप समझे है केसेस में आता है जहां भी लगता है डू या डज। तो डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस OW, OW बता चुके हैं अदर वर्ड।
तो याद रखना एक चीज और कि डू और डज जहां रहे उसके बाद V1 आता है। तो अब जानना है कि डू कहाँ डज कहाँ। डू का प्रयोग आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट बॉयज गर्ल्स ज्यादा नाम जो भी रहे वहां आप लोग डू लगाएंगे। और डज कहाँ लगाएंगे, ही शी ईट एक नाम। फिर से समझ ले, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज। ऐसे भी आपको मैं यहाँ कर दिया हूँ, आई वी यू दे प्लूरल शब्द जो भी रहे उसके साथ आप डू लगाएंगे और ही शी ईट वन नेम के साथ डज। अब एग्जाम्पल देकर आप समझ ले, मैं चाय नहीं पीता हूँ तो आई डू नॉट, शॉर्ट में आप डोंट भी बोल सकते हैं, आई डू नॉट हैव टी। देखिए हैव का मतलब यहाँ पीना होता है, हैव एक आप जानते होंगे टेक, तो चाय पीने के लिए हैव या टेक का इस्तेमाल करें। आई डू नॉट हैव टी, हैव का मतलब खाना भी होता है। फिर देखिए अनिल और सुनील शराब नहीं पीते हैं, तो अनिल एंड सुनील डू नॉट ड्रिंक, अनिल एंड सुनील डू नॉट ड्रिंक। देखिए यहाँ पर ड्रिंक वाइन वगैरह का इस्तेमाल नहीं मैंने किया, क्योंकि ड्रिंक का मतलब ही होता है शराब पीना, ये स्पेशल वर्ड है। और आपको बोलना पानी पी रहा हो तो ड्रिंकिंग वाटर, दूध पी रहा हो तो ड्रिंकिंग मिल्क, लेकिन शराब पीने के लिए केवल ड्रिंक से ही काम चल जाएगा। तो अनिल एंड सुनील डू नॉट ड्रिंक, ड्रिंक का मतलब शराब पीना, ठीक है। तो यहाँ पर डू लगा क्योंकि यहाँ पर दो नाम है, प्लूरल के साथ डू लगाया गया। फिर यहाँ देखिए वह मेरी आज्ञा नहीं मानता, वह अकेला है, तो क्या हुआ, ही के साथ डज लग गया, ही डज नॉट ओबे मी, क्या है, ही डज नॉट ओबे मी। फिर देखिए वे लोग गाय नहीं दूहते, तो वे लोग यहाँ प्लूरल है इसलिए दे आया दे के साथ क्या लगा, डू नॉट, डू लगा, दे डू नॉट मिल्क द काउ। देखिए मिल्क मतलब दूध होता है, दूध, मिल्क का अर्थ दूध होता है, वो क्या हो गया, वो नाउन में, लेकिन वर्ब में दूल्हे की अंग्रेजी मिल्क हो गया। एक वर्ड का नाउन में इस्तेमाल होता है, वर्ब में होता है, एडजेक्टिव में होता है, अलग अलग वो आपको आगे बताएंगे हम। तो यहाँ पर मिल्क का मतलब दूहना हो गया, क्या है, वे लोग गाय नहीं दूहते हैं, दे डू नॉट मिल्क द काउ। तो बच्चों आपको मैंने नेगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस दोनों पढ़ा दिया हूँ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें, इससे फ़ायदा उठाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।